जो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स को। प्रोटीन्स के कई सारे लेक्चर्स, कई सारे टॉपिक्स हो गए हैं। बायोमोलिक्यूल का जो है ये लेक्चर चल रहा है। तो इसमें आज हमको जो है डिस्कस करना है एंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या होते हैं? इसमें वी हैव लर्न इन स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट दीज आर बॉडी फ्यूल्स। यहाँ बॉडी फ्यूल्स के नाम से किसको जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को। तो ये बॉडी फ्यूल्स कैसे हैं? जैसे हमारी बॉडी को जो है प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए। तो ये सब के सब किसी न किसी फूड मटेरियल से मिलते हैं, और लगभग सभी फूड मटेरियल्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट रहते ही रहते हैं। आगे, जैसे सभी मटेरियल में कैसे रहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? हम लोग गेहूं खाते हैं, व्हीट। तो इसमें जो है ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड के फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। आप दूध पीते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड रहता है, तो वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है। आगे, अन्य जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं, चावल हो गया, आलू हो गया, तो इन सब में भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो इसलिए जो है ये हमको प्रोटीन देते हैं, मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं। मतलब हमारे इस शरीर को सही से सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन भी चीज की आवश्यकता होती है, वो सब हमको कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। इसलिए इसको बॉडी फ्यूल्स बोलते हैं, बॉडी फ्यूल्स बोलते हैं। अगेन दे प्रोवाइड नेसेसरी एनर्जी टू बॉडी एंड कीप इट वर्किंग एक्चुअली। इसको ठीक से काम करने के लिए क्या करते हैं ये? जितनी भी आवश्यक ऊर्जा है, नेसेसरी एनर्जी, जो भी चीजें हैं, उन सबको ये प्रदान करते हैं। चलिए आगे, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ फर्नेस। ये शब्द जो है एक बुक में इस्तेमाल किया गया, बहुत बढ़िया। फर्नेस मीन्स क्या होता है कि भट्ठी। ये कह रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये एक फर्नेस की तरह एक भट्ठी है, जिसमें जो है केमिकल्स रिएक्शन हमेशा चलते रहते हैं। इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये तो सिर्फ फूड डाइजेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमेशा केमिकल रिएक्शन सब चलते रहते हैं, जिससे कि जो है, जो कि कारण है फूड के हमारे शरीर में पचने का। बाकी अन्य चीजें भी देखी जाए कि हमारा हार्ट हमेशा काम कर रहा होता है ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। लाखों रिएक्शन चल रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर की जो है, कौन कार्बोनिक एसिड्स को जो है H2O में कन्वर्ट करेगा, कौन जो है अ, उसको CO2 में चेंज करेगा, क्या नीड है उसकी, कौन सी सेल को डेड करना है, कौन सी नई सेल को प्रोड्यूस करना है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऊपर से ये स्किन से ढका हुआ, और इसके अंदर कुछ बाकी दिख नहीं रहा, बाकी पूरा का पूरा अंदर लिक्विड फॉर्म में है सब कुछ। पता नहीं कितनी बार क्या क्या चीजें बदल रही हैं, क्या क्या चीजें यहाँ मिनटों में टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, कुछ पता ही रहता नहीं। इसीलिए इस बॉडी को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रोनाउंस किया है फर्नेस। चलिए आगे है, absorption of appropriate molecules and production of energy. The entire process involve a series of reaction. मतलब किसी भी appropriate मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करना, और उससे फिर एनर्जी रिलीज करना, या हमारी बॉडी को एनर्जी देना। ये सब क्या है? प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये सब रिएक्शन एक सीरीज में होते हैं। जैसे हमने पेप्टाइड के लिए कुछ रिएक्शन दिखाए हुए थे, किन किन स्टेप्स में ये ब्रेक होता है, पूरा का पूरा एक सीरीज में चलता है। आगे, दैट आर कैटलाइड बाय बायोकैटलिस्ट नोन एज एंजाइम्स। अब वो जिन कैटलिस्ट के द्वारा कैटलाइज कराए जाते हैं, ये बायोकैटलिस्ट कहे जाते हैं, और इनको एंजाइम कहते हैं। पर्सनल नाम इनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। ये बायोकैटलिस्ट कहे जाते हैं। बायोकैटलिस्ट क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये जो है जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। हम सिर्फ मानव की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फूड मटेरियल का खाना, उनको पचना, ये अन्य जीवों में भी होता है, अन्य जानवरों में भी होता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ मानव नहीं बोला, जीवित प्राणी जितने भी हैं उनमें जो है डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन,
ये सब होता ही रहता है, मतलब फूड वो खाएंगे तो उत्सर्जन भी पक्का ही पक्का होगा। तो चलिए आगे है। आगे बायोलॉजिकल और बायो कैटलिस्ट विच कैटलाइज द रिएक्शन इन लिविंग बींग्स। जो जीवित प्राणियों में जो है कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शंस को, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। सब के सब जितने एंजाइम हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते कौन है? ये जो है स्फेरिकल शेप में होते हैं, अपना शेप जो है ये स्फेरिकल शेप में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे कि ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर एक ही एंजाइम है और वो बाकी सारी रिएक्शन को कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम चाहिए उनको करने के लिए। अभी इसको और भी डिटेल में बताएंगे, चलिए आगे चलते हैं। उन रिएक्शंस को भी जो है यहाँ पे एग्जांपल्स के फॉर्म में हमने लिख रखा है, उनको भी हम समझाएंगे। As well as for a particular substrate, these are generally named after the compounds। जब वो कुछ तो ऐसे हैं जब उनका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तब उनके कैटलिस्ट का नाम दिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट काम कर रहा होगा जिससे कि ये रिएक्शन हुआ है। चलिए आगे। द क्लास ऑफ सब्सटेंस विथ विच दे आर लिंक्ड और वर्क। एंजाइम्स maltose is named since the catalysis the hydrolysis of maltose into glucose. The enzyme are also named after the reaction in which these are used। क्या बोल रहा है? The enzyme are also named after the reaction in which these are used। वे किसमें उपयोग किए गए हैं इनका नाम भी कभी कभी रिएक्शन के बाद दिया जाता है। कि जैसे यहाँ पे कौन सा कंपाउंड लिया गया है, अब ये सुक्रोज है कि माल्टोज है फिक्स नहीं है अभी इस फार्मूले के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हमारा क्लियर है कि यहाँ पे माल्टेज एंजाइम रहा होगा जिससे कि ये सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर यहीं पर ये C12H22 प्लस H2O और यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है C6H12O6 प्लस में C6H12O6, अगर इसका फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी एंजाइम लगा हुआ है जिसको जाइमेज बोल रहे हैं, जाइमेज जिसको बोल रहे हैं। तो अब ये क्लियर है कि एक ऐसा कंपाउंड रहा, ये फार्मूला रहा, H2O के साथ रिएक्शन कराया, दो स्ट्रक्चर मिले, एक का नाम ग्लूकोज आ रहा है, एक को जो है हम फ्रक्टोज बोल रहे हैं। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्मेशन तब होता है जब यहाँ पर सुक्रोज हो, रिएक्टेंट सुक्रोज हो और जाइमेज एंजाइम हो, तब जाके ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। अब माल्टेस लगा हुआ है तो माल्टोज जो है माल्टेस के प्रेजेंस में, माल्टेस जो कि एंजाइम एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये सिर्फ ग्लूकोज के दो अणु बनाता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है किसी रिएक्शन में तो आप ये कंफर्म रहिए कि यहाँ पे माल्टेस एंजाइम है और माल्टोज के साथ रिएक्शन हो रहा है। और अगर ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो एंजाइम लगा हुआ है वो जाइमेज लगा हुआ है और सुक्रोज के साथ रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का केमिकल नेचर क्या है? कहें ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी एंजाइम हैं ये सब क्या हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। आगे कह रहे हैं सम एंजाइम्स आर सिंपल प्रोटीन, कुछ जो है वो सिंपल प्रोटीन है। आगे और जो कि क्या करते हैं, सिर्फ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ नहीं। और कुछ अदर प्रोटीन्स हैं जो कि कुछ नन प्रोटीन से भी जुड़े रहते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं।
कुछ के ऐसे पार्ट हैं जो सिर्फ प्रोटीन से जुड़े होते हैं, कुछ नन प्रोटीन से जो है फॉर्म हुए रहते हैं, तो इनको कहते हैं प्रोस्थेटिक। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं एंजाइम के। और कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन टू एक्ट एज एंजाइम। किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का होना उसमें जरूरी है, नेसेसरी, एकदम जरूरी है उसको। एंड इज टर्म्ड एज कोएंजाइम। और ये किसकी तरह काम करता है? कोएंजाइम की तरह काम करता है। करें द प्रोटीन पार्ट ऑफ conjugated protein is called एपोएंजाइम। इसको क्या बोलते हैं? एपोएंजाइम। आगे, एंड पहले इसको फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या होता है? ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम हो वो सब प्रोटीन होते हैं। कुछ एंजाइम जो है सिंपल प्रोटीन होते हैं, जो कि सिर्फ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो नन प्रोटीन से भी जुड़े रहते हैं, और इनको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं बहुत ही जरूरी है इसको काम करने के लिए कोएंजाइम की तरह। ओके। जो ये एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़े होते हैं, ये भी एंजाइम के ही फॉर्म में आते हैं, लेकिन इनको जाना कैसे जाता है? कोएंजाइम की तरह जाना जाता है। कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो जिनको कंजुगेटेड प्रोटीन बोला जाता है, और इनका जो नाम होता है वो है एपोएंजाइम। आगे, मॉलिक्यूल्स एज होल इज कॉल्ड हेलो एंजाइम। ये जो हेलो एंजाइम है, मतलब दोनों को मिलाकर एपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों को मिला के क्या बनता है? हेलो एंजाइम। इन दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के बोलेंगे तो हेलो एंजाइम। अब हेलो एंजाइम अगर ये ब्रेक हो रहा है तो ये एपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों में चेंज हो जाएगा। एपो एंजाइम जो है ये पूर्णतः प्रोटीन का बना हुआ है। जो को एंजाइम है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कोएंजाइम बोल रहे हैं। आगे एक डिफिनेशन दिया है छोटा सा। अ सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन एंजाइम। कह रहे हैं एंजाइम के काम करने के लिए किसी भी पदार्थ का होना, किसी एक पदार्थ का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एंजाइम जो है एक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई पदार्थ ही नहीं है, तो वहां एंजाइम रख के आप करेंगे क्या? जब रिएक्टेंट हो, रिएक्शन के लिए कोई रिएक्टेंट हो, तब तो कैटलिस्ट काम करेगा। बिना रिएक्टेंट के आप कैटलिस्ट लगा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ही बनने वाला है उससे? चलिए, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट हो कोई, तब तो आप एंजाइम लगाइए, तब तो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ रिएक्टेंट है ही नहीं, रिएक्टेंट है ही नहीं, यहाँ पे कुछ खाली है, ब्लैंक है, और यहाँ पे एंजाइम आपने लगा दिया, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा? आगे, आगे कह रहा है स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम्स। कह रहे वी हैव स्टडीड दैट एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है, इनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम चाहिए, एक विशेष तरह का। एक ही एंजाइम सारे रिएक्शंस को नहीं करवा सकता है। कह रहे हैं द नंबर ऑफ सच प्रोटीन्स इज वेरी लार्ज। इस प्रकार के प्रोटीन्स की संख्या जो है बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जितने की हमको आवश्यकता है उनको हम वही पढ़ेंगे। बस इसके आगे ही है वो नेम्स जो कैटलिस्ट के फॉर्म में उपयोग किए जाएंगे। चलिए आगे हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से कुछ बेसिक एग्जांपल्स को हमने लिया है, यहाँ पे लिया हुआ है। करें इट मे बी नोटेड दैट विदाउट एंजाइम द बायोलॉजिकल प्रोसेस वुड बी वेरी स्लो एंड स्लगिश। बिना एंजाइम के जो भी ये फूड मटेरियल है, जो हमारे अंदर पाचन की क्रिया है या अन्य जो रिएक्शंस हैं, ये बहुत ही धीमे होंगे। पता नहीं, कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है किसी रिएक्शन में साल भी लगते हों। लेकिन एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा तेजी से हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी हो जा रहे हैं। चलिए आगे, आगे सम एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम्स। इसमें ये जो लिखे हुए हैं इस साइड में, ये सब के सब एंजाइम हैं, और जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये सब क्या है?
रिएक्शंस हैं, ये सब रिएक्शन है। तो इसमें एंजाइम कौन है? एंजाइम है यूरिएज। यूरिएज का उपयोग किया जा रहा है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और NH2 अमोनिया में चेंज करने के लिए। कोई दिक्कत? ये CO2 और NH2 को जो है ये अलग अलग कंपाउंड्स में ब्रेक कर दे रहा है। इनवर्टेस, इनवर्टेस भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि सुक्रोज को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तोड़ रहा है। वहां पे हमने जो है ये जाइमेस कर दिया था, तो यहाँ पे क्या है, इनवर्टेस है, ये चेंज कर लीजिएगा। इनवर्टेस का उपयोग किया जा रहा है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को निकालने के लिए। फिर माल्टेस है। माल्टेस क्या कर रहा है? माल्टोज से दो मॉलिक्यूल बना रहा है ग्लूकोज के। और फिर आगे लैक्टोज है, लैक्टेज। लैक्टेज का क्या काम है? लैक्टोज से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को अलग करना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को अलग करना। फिर आगे है एमाइलेज। एमाइलेज क्या कर रहता है? स्टार्च से अल्फा ग्लूकोज को अलग करता है। और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 को चेंज करता है CO2 और H2O में। तो आप देख लीजिए कौन कौन से एंजाइम्स है और इनको किस किस चीजों के फॉर्मेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे क्या ओपन हो गया? ये आगे है पेप्सिन। पेप्सिन ये प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में चेंज करता है। पेप्सिन ये एक एंजाइम काम करता है। फिर आगे है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में चेंज करना, ये भी चेंज करेंगे। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों आते हैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करने के लिए। आगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का उपयोग करेंगे DNA और RNA को न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करने के लिए। तो ये सारे के सारे रिएक्शन और सारे के सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और ये सारे रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हमको आपको बिना पता चले चलते रहते हैं हमेशा। आगे है अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।